Good morning friends, you are welcome to the concept of articles. आर्टिकल चैप्टर में आप सबका स्वागत है। आर्टिकल के पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था द कंसेप्ट ऑफ ए एंड एन। आज इस सेकंड वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ए एन वर्सेस द, आई मीन द कंसेप्ट ऑफ ए एन एंड द। आज दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, ए एन कहाँ पे यूज़ करेंगे और द कहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है और द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल्स के दो काइंड्स होते हैं, इंडेफिनिट एंड डेफिनिट। ए एन इंडेफिनिट, द या कभी कभी इसका उच्चारण दी डेफिनिट। तो देखिए, जब भी आपको किसी नाउन से पहले, चूंकि आर्टिकल जो है नाउन से पहले आता है, या नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आएगा, यानी कोई वर्ड के साथ कोई नाउन होना चाहिए। तो जब भी हमें ए एन और द यूज़ करना है तो हमें इसके कंसेप्ट को हमेशा ध्यान में रखना होगा। Concept 1, A N must be used only before a singular countable noun। जी हाँ, कंसेप्ट 1 कहता है कि ए और एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लाएं, अनकाउंटेबल के साथ नहीं, नेवर यूज़। किसी पर्सन नेम, किसी प्लेस नेम के साथ ए एन नेवर यूज़, प्लूरल नाउन के साथ नेवर यूज़। तो डोंट यूज ए एन विथ प्लूरल नाउन, नेम ऑफ ए पर्सन, नेम ऑफ ए प्लेस, अनकाउंटेबल नाउन। तो ये सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आएगा। दूसरा कंसेप्ट, ए और एन वहीं पे आता है जहाँ पे नाउन जो है संख्या की बात करता है, संख्या में एक, या वह नाउन इनडेफिनिट है, जनरल नाउन हो। जनरल मतलब कोई भी मतलब ये भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, यह भी हो सकता है, कोई भी जनरल। ए एन का यूज करने का एक ही मकसद होता है, टू जनरलाइज द नाउन, नाउन को जनरलाइज करना। कैसे समझेंगे कि ये दिया हुआ नाउन जनरलाइज्ड है, जनरल सेंस में यूज हो रहा है? तो बहुत आसान तरीका, मैं एक छोटा सा मैं कुछ टिप्स देता हूँ। यदि कोई नाउन पोजीशन शो करे, पोजीशन, आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, लोगों के पास क्या है, पोजीशन। यदि हम किसी नाउन का इंट्रोडक्शन करें, परिचय, यह किताब है, यह कलम है, वह गांव है, इंट्रोडक्शन। यदि किसी नाउन का एरिया शो करें, वो नाउन है तो कहाँ पे है, इस बागीचे में एक आम है, उस घर में एक सांप है, मेरे सर पर एक उजला बाल है, एरिया हो गया। यदि हम मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट, एक लीटर, 1 मीटर, एक टुकड़ा, तो समझ जाना कि वो नाउन जो है वो जनरल सेंस में यूज हो रहा है। तो यदि कोई नाउन जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो हम ये बात ध्यान में रखेंगे कि वह नाउन सिंगुलर है ना, उसका संख्या एक है ना। यदि हाँ तो भी मस्ट यूज ए एन, तो हम वहाँ पे ए एन लाएंगे। जैसे आई हैव ए मोबाइल सेट, पोजीशन हो गया। दिस इज ए गार्डन, इंट्रोडक्शन हो गया। आई नीड ए लीटर ऑफ मिल्क, मेजरमेंट हो गया, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। देयर इज ए स्नेक इन दैट गार्डन, देयर इज ए स्नेक इन दैट गार्डन, एरिया हो गया। तो ये जो 1 लीटर, स्नेक, मैंगो, ये सब जनरल सेंस में आ गया।
और उसकी संख्या कितना है? 1 है। यदि जिस नाउन का आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, पोजीशन शो कर रहे हो, मेजरमेंट की बात कर रहे हो, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हो, अब वो अपनी संख्या में 1 से ज़्यादा है या वो अनकाउंटेबल है, तो फिर वहाँ पर an नहीं लाओगे। वी नेवर यूज, वी डोंट यूज। आइए अब द की बात करें। द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। द यूज करते समय हमें सिर्फ यह ध्यान रखना है कि वो नाउन है, अब वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, इस पे फोकस नहीं करना है। हमें यह ध्यान देना है कि वो नाउन है तो क्या वह नाउन खास है, पर्टिकुलर है। यदि हाँ तो वी मस्ट प्लेस द बिफोर दैट नाउन। कैसे समझेंगे कि हम लोग वह दिया हुआ नाउन है वो खास है? खास का मतलब होता है कि जिस नाउन की बात कर रहे हो उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, उसके क्वालिटी की चर्चा कर रहे हो, उस पर आप इम्फेसाइज कर रहे हो, तो वैसा नाउन जिस पे इम्फेसाइज किया जाए, जिसको डिस्क्राइब किया जाए, जिस पे जोर दिया जाए, वह नाउन खास होता है। और उस खास नाउन के साथ, उस पर्टिकुलर नाउन के साथ हम THE द का प्रयोग करते हैं। वोवेल लेटर हो तो दी, कॉन्सोनेंट लेटर हो तो द, जोड़ देंगे तो दी। एप्पल, दी एप्पल, मैंगो, द मैंगो, यही पानी, दी वाटर। देखिए ए और एन यूज करते समय हमें ये ध्यान रखना है रहता है कि काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, ये ध्यान में रखना रहता है। सिंगुलर है कि प्लूरल है। वी कीप ऑल दिस थिंग्स इन अवर माइंड, बट व्हेन वी यूज द, we don't keep all these things in our mind. We keep only one thing in our mind, that is the noun is a special or not, खास or not. अब चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मुझे एक किताब चाहिए, मुझे एक किताब दो। देखिए मैं दुकानदार से बात कर रहा हूँ। दुकानदार वाला जो है वो जान रहा है कि यह कस्टमर खास किताब की बात नहीं कर रहा है, किताब देगा। तो अब शॉपकीपर जो है यदि बोलता है नहीं मुझे ये वाला किताब नहीं चाहिए, मुझे अंग्रेजी की किताब चाहिए, तो शॉपकीपर बोलेगा तो आपको बोलना चाहिए ना कि मुझे कोई खास किताब चाहिए। आप ऐसे बोलिए कि मुझे अंग्रेजी की किताब चाहिए, अंग्रेजी की किताब, मैथमेटिक्स की नहीं, ज्योग्राफी की नहीं, अंग्रेजी की किताब। अब यहाँ पे किताब जो है खास है, तब वहाँ पे क्या लाएंगे? दी। I need the book of English, the book of English। लेकिन जब तक आप बोलोगे मुझे किताब चाहिए, I need a book, मैंने एक किताब खरीदा, I bought a book। लेकिन मैंने हिस्ट्री का किताब खरीदा, I bought the book of history। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना? जनरल सेंस an, पर्टिकुलर सेंस द। मैं पानी पीता हूँ। देखिए पानी यहाँ पे खास नहीं है, तो जहाँ पे कोई नाउन खास नहीं हो, द के बारे में मत सोचो। अब रह गया ऑप्शन an, तो अनकाउंटेबल के साथ an भी नहीं आता है। तो मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। मैं रोज़ पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। अब देखिए मैं पानी को खास बनाता हूँ, मैं नाली का पानी पीता हूँ। अब देखिए ये खास पानी हो गया। आपको जब भी चाहिए तो कैसा पानी? नाली का। कोई बोलेगा मैं नदी का पानी पीता हूँ, अब देखिए वो खास हो गया। तो आई ड्रिंक दी वाटर ऑफ द रिवर, आई ड्रिंक दी वाटर ऑफ द ड्रेन। तो नाउन खास हो तो द लाएं, नाउन जनरल हो तो ध्यान रहे कि जनरल में वो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, तो an लाएंगे। खास हो चाहे वो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, खास होनी चाहिए द।
देखिए बहुवचन के साथ भी ला सकते हैं। मैं कल वैसे लोगों से मिला जो टकला थे, खास। आई मेट दी पीपल हु वर वाल्ड, दी पीपल। और यदि आप बोलते हो कि मैं लोगों को जानता हूँ, मुझे लोग पसंद हैं, अब देखिए ये खास नहीं है तो यहाँ पे नहीं लाएंगे। आई नो पीपल, आई लव पीपल, आई नो पीपल, आई लव पीपल। लेकिन यदि मैं बोलूँ मैं बिहार के लोगों को जानता हूँ, मैं बिहार के लोगों से प्यार करता हूँ, अब ये खास हो गया। आई लव द पीपल ऑफ बिहार। अब यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? द। उच्चारण में दी जोड़ दे रहा है ना, तो दी। देखिए द का बहुत सारे यूजेज हैं, और भी यूजेज हैं। अगले वीडियो में मैं द को डिटेल में डिस्कस करूंगा। द को मैंने दो काइंड में डिवाइड किया है। फर्स्ट, फिक्स्ड यूजेज ऑफ द। कुछ ऐसे रूल्स हैं जो फिक्स्ड है, किसके साथ द ही आएगा, फिक्स्ड है। नदी के नेम के साथ द फल्गु रिवर। तालाब के नेम के साथ द सरोजनी पॉन्ड। पहाड़ के नेम के साथ द हिमालयाज। अब ये खास है, अब यहाँ पे खास की बात नहीं करें, हिमालय का जो है पहाड़ का नाम है। तो द यूज करते समय दो चीज़ पे ध्यान देना है कि वह नाउन फिक्स्ड है कि सिचुएशनल है। फिक्स्ड में क्या है कि आपको दिमाग अप्लाई नहीं करना, रट जाना है कि इसके नेम के साथ द लाना है। और सिचुएशनल यूजेज में क्या है कि आपको सिचुएशन देखना होगा। जो नाउन अपने साथ द ले रहा है वो अपने साथ द नहीं भी ले सकता, एन भी ले सकता है, एन नहीं भी ले सकता है, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल भी ले सकता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से आर्टिकल पार्ट 3 में इसको डिस्कस करूँगा, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा। इस सेकंड वीडियो का एक ही मकसद था, आपको ये कंसेप्ट देना, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड द। पर्टिकुलर नाउन द, जनरल नाउन सिंगुलर काउंटेबल एन। Thank you very much. Enjoy yourself. Do practice.